हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना, यानी हिंदी में कहें तो दशमलव से भिन्न या फिर परिमेय संख्या में उसको बदलना सीखेंगे। इस वीडियो में जो भी मैं एग्जांपल्स लूँगा वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के होंगे, यानी शांत दशमलव को हम भिन्न या फिर परिमेय संख्या में बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग क्या जानते हो, जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है यहाँ पे 12/10। तो आप लोग ये जानते हो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं। जितने जीरो रहेंगे यहाँ पे उतने बाद ही क्या हम डेसिमल लगा देंगे। जैसे देखो एक जीरो है यहाँ पे, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। देखो राइट से एक संख्या ये हो गई, एक नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे और फिर ये वाला जो 1 है इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये ऐसा आप जानते हो क्या है, जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। ये दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 100। इसको हमें डेसिमल में करना होता था तो कैसे करते थे, जितने जीरो हैं उसको क्या करते हैं हम उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। यानी देखो दो जीरो हैं यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3, फिर ये 2, देखो दो डिजिट्स हो गई। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट लगा दिया और ये 1 का 1। तो यानी इस तरह हम डेसिमल में चेंज करते थे। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें डेसिमल से इधर आना है। पहले हमने इधर से इधर किया था, लेकिन अब हमें ये करना है। तो ये बहुत ही ईजी है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, आपके पास ये 0.5 है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में बनाना है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक ही संख्या है, एक ही डिजिट्स है। तो पॉइंट्स के बाद अगर एक ही डिजिट से एक ही अंक है तो क्या करोगे, 5 लिख दोगे। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 5 हो गया और डिनोमिनेटर में क्या होगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक है तो एक जीरो आएगा। एक जीरो मतलब 10 आएगा, तो यानी 5/10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास आता है 0.65, 0.65 ये है, इसको हमें फ्रैक्शन में बनाना है या फिर रेशनल नंबर में बनाना है। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो न्यूमरेटर को क्या है, जो भी नंबर्स दिए हैं उसको पॉइंट को हटा के हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 65 है तो 65 लिख दें न्यूमरेटर में। और देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, दो संख्या है तो नीचे दो जीरो आएंगे। ठीक है, और एक 1 यानी 100 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लें। जैसे यहाँ पे आता है 6.56, इसको कैसे चेंज करोगे, तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर होता है उसमें हम डेसिमल को हटा के जो भी नंबर बचती है उस सबको ऐसे लिख देते हैं, 656 ऐसे लिख दिया। अब देखो डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, यानी राइट साइड की तरफ डेसिमल के बाद 1 2, तो दो संख्या है यानी दो डिजिट्स हैं। तो क्या करेंगे, हम दो जीरो लगा देंगे और एक, यानी 100 हो जाएगा। समझ गए होगे। अब देखो हम आगे देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे 0.12, इसको कैसे करोगे आप कन्वर्ट डेसिमल में, सॉरी फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 1 और ये है ना। तो क्या करोगे, पहले न्यूमरेटर में ऐसे दोनों लिख दोगे। लिखने के बाद डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं इसलिए क्या होगा, दो जीरो आ जाएगा, यानी 100 से वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो 2.24 है, इसको कैसे करोगे आप, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इस पॉइंट को हटा के नंबर्स को लिख देंगे। यहाँ पे 224 ये हो गया। ऐसा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 है, तो हमने 100 से इसे डिवाइड दे दिया। समझ गए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं 0.245 इस तरह से है। तो इसको कैसे हम करेंगे, अब देखो इसको हमें फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल्स को हटा के, यानी पॉइंट को हटा के वो नंबर को लिख लेंगे। आप लोग देख रहे हैं इस जीरो को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो की यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ये जीरो क्या है, हमने राइट साइड लिख रखा है, हमने लेफ्ट की तरफ से देखना है। 245 अगर जीरो भी लिखोगे तो यहाँ जीरो लिख दोगे तो उस जीरो की वैल्यू थोड़ी होगी, तो 245 ही होगा ये। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो क्या होगा 3 जीरो आएगा और यहाँ पे 1 यानी 1000 आएगा। समझ गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, 13.45। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस में बनाना है। तो फ्रैक्शंस में कैसे बनाओगे, तो 13 पहले हम पॉइंट को हटा के ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 और 5, ये दो हैं। तो क्या किया हमने, 100 से इसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या है, इसको फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया। लेकिन
ये क्या है, ये फ्रैक्शंस क्या है अभी बड़े बड़े, यानी ये क्या है सिंपल फॉर्म में नहीं है, यानी बड़े बड़े फ्रैक्शन है, ये क्या कैंसिल भी तो हो सकते हैं। अगर इसको कैंसिल करोगे देखो 2 6 जा 12 और 2 से कैंसिल कर दिया 2 5 जा 10 और 0, फिर कर दिया 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 3/25। तो यानी इस 0.12 को हम 3/25 भी लिख सकते हैं, यानी 3/25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन है लेकिन ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का। इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 5 जा 10, 0 आ गया, फिर 2 से 2 5 जा 10, यहाँ पे बचा 1, 2 6 जा 12 और इसे कर दिया 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब देखो 25 होगी, ये 56, अब ये कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 56/25। तो यानी 2.24 को हम 56/25 भी लिख सकते हैं, यानी ये फ्रैक्शंस में लिख दिया हमने या रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया। समझ गए, आगे हम देखते हैं, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है तो इसको भी आप कैंसिल कर दो, क्या करोगे 5 से कर दो, 5 4 जा 20 और यहाँ पे देखो 4 बच गया और 5 9 जा 45, इसको कर दिया 5 से, तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 ऐसे लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल होगा किसी से, नहीं होगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा 49/200। तो ये हमने इसको रेशनल नंबर या फिर फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। इसको भी अगर ये भी कैंसिल हो रहा है तो इसको भी आप कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 0, देखो 2 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा, तो इसे क्या करेंगे 5 से करेंगे, देखो 5 2 जा 10, यहाँ बचा 3 4, यानी 5 6 जा 30, फिर 4 हो गया यहाँ पे, 5 9 जा 45 और यहाँ पे देखो 5 से करते हैं 5 2 जा 10 और 0। तो अब देखो इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो कैंसिल ये नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 269 डिवाइड बाय 20, यानी 269/20 ये आ गया। ठीक है, अगर इसे और भी फ्रैक्शंस में करना चाहते हो, इसको मिक्स में भी कर सकते हो जो इम्प्रॉपर वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में या फिर रेशनल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी टर्मिनेटिंग का मतलब हिंदी में कहते हैं वो सांध दशमलव, सांध दशमलव को हम भिन्न में या फिर परिमेय संख्या में इस तरह से बदल सकते हैं बहुत ही इजी से।